तो हेलो लर्नर्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल कॉमर्स एंड मैथ क्लासेस। तो आज हम डिस्कशन करने वाले हैं कि आरपीएससी एएसओ के अंदर अब आपके पास ज़्यादा टाइम नहीं बचा, तो आपको नया पढ़ना है या पुराना पढ़ना है या कैसे पढ़ना है, या फिर जिन स्टूडेंट ने अभी अभी स्टार्ट किया है वो स्टूडेंट कैसे पढ़ें कि उसकी जो पेपर जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उसमें आपका अच्छा स्कोर हो जाए। तो उसके लिए देखिए आपको बहुत सारी मेहनत भी करनी पड़ेगी। अब कुछ स्टूडेंट वो स्टूडेंट भी हैं जिन जो लास्ट टाइम में अभी तैयारी करने वाले हैं, सिर्फ 40 या 50 डेज से या फिर लास्ट 2 मंथ्स के अंदर तैयारी करना स्टार्ट कर चुके हैं, या फिर वो स्टूडेंट जो वीडियो के साथ भी कुछ ये एग्ज़ाम देने वाले हैं। तो पहली चीज़ तो ये है कि अंतिम तैयारी में क्या पढ़ें, कोई भी स्टूडेंट हो उसके लिए लास्ट टाइम में क्या स्ट्रेटेजी होनी चाहिए। अभी हम इस एग्ज़ाम की बात कर रहे हैं। देखिए बाकी एग्ज़ाम्स में आपकी क्या स्ट्रेटेजी है वो एक अलग मैटर रहता है, लेकिन इस एग्ज़ाम के अंदर लास्ट टाइम में एक तो चीज़ तो ये है कि आपको करंट अफेयर पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, मैं नेक्स्ट स्लाइड में आपको डिस्कशन करता हूँ। देखिए एक तो इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि अभी सही टाइम है आपके लिए करंट अफेयर को पढ़ना। ठीक है, करंट अफेयर्स को पढ़ना। अब करंट अफेयर्स कितना पढ़ें वो एक मेन चीज़ होती है। तो करंट अफेयर वैसे तो आपको कितना भी पढ़ सकता है, लेकिन आपको मैं ये सजेस्ट करूँगा कि आप नवंबर से लेकर ऑलमोस्ट जो है मई तक का तो है वो कंप्लीट करें। ठीक है, क्योंकि आपका अभी तक तो मई कंप्लीट होने वाला है, तो आपका मई तक का आपको कंप्लीट होना चाहिए। ठीक है, इसके साथ आपके पास क्या होना चाहिए, बजट आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। बजट्स के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है उनको आप नोट कर लें। और इनमें देखिए बजट्स में और इसमें सारी चीज़ें याद पढ़ने की चीज़ें नहीं होती, इसमें बस मेन मेन चीज़ें आपको स्कीम्स वगैरह पढ़नी है, क्योंकि ये प्लानिंग डिपार्टमेंट के अंदर आता है तो वहाँ से क्वेश्चन पूछता है। ठीक है, बजट बजट के साथ आपको इकोनॉमिक रिव्यू भी आपको देख लेना है थोड़ा बहुत, क्योंकि डेटा पूछ लेता है इकोनॉमी ऑफ राजस्थान के कारण। ठीक है, मेन चीज तो ये होगी। दूसरी चीज, अब जो स्टेटिस्टिक्स का पार्ट है उसमें आपको ज्यादा वीडियोस वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपने ऑलमोस्ट चीजें देख ली है। अगर फिर भी अगर आपके पास स्टैटिस्टिक्स आपको पढ़ना है तो आपको अपने पास या तो अपने नोट्स होने चाहिए, और अभी आप नोट्स बना भी नहीं सकते तो आपको नोट्स से पढ़ना है बस ओनली, बिकॉज वीडियोस के माध्यम से आपको एक टॉपिक खत्म होने में भी कम से कम ज़्यादा टाइम लगता है। जबकि आप एक एक दिन में अगर एक चैप्टर को कंप्लीट करें तो उसके एमसीक्यूज लगा सकते हैं। इतना काम आप कर सकते हैं अगर आप अपने नोट्स से। और नोट्स में ये भी होता है कि आपको जहाँ पे दिक्कत आती है वहां से आप देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, अदरवाइज आपको वीडियो खोलना पड़ेगा, फिर वो सारी चीज़ें करनी पड़ती है। तो आपको एक चैप्टर कंप्लीट करके उसके जो है एमसीक्यूज लगाने हैं। और मैं पहले ही प्रेफर कर चुका हूं कि आप एमसीक्यूज सबसे ज़्यादा सोल्व कीजिए। इसमें रहता ये है कि एमसीक्यूज की कमी रहती है तो आप लोग क्या प्रैक्टिस नहीं करते, वहां पे क्वेश्चन डिफरेंट टाइप में आता है तो आपको दिक्कत हो जाती है, वहां गलत होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। ठीक है, राजस्थान जीके है, राजस्थान जीके के अंदर अब कुछ भी वैसे पढ़ने वाला कुछ भी नहीं है, आप सिर्फ एमसीक्यूज को सोल्व करें। ठीक है, मैं तो यही प्रेफर करूंगा कि अब जो लास्ट टाइम में स्टूडेंट आ रहे हैं उनको सिर्फ नोट्स से पढ़ना चाहिए। अभी उनके लिए क्या सही चीज़ है, नोट्स पढ़े प्लस एमसीक्यूज लगाए, बस एमसीक्यूज लगाए। ठीक है, और इकोनॉमी ऑफ राजस्थान या इकोनॉमिक्स के अंदर आपको क्या पढ़ना पड़ेगा, ज़्यादा ज़्यादा आपको करंट अफेयर का पार्ट पढ़ना चाहिए। करंट अफेयर या फिर जो चीज़ें पहले से है, जैसे आपका इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट है, ये चीज़ें राजस्थान के अंदर पूछी जाती है तो वो पढ़नी चाहिए। अब एक पार्ट ये है कि कुछ लोग स्टूडेंट क्या होते हैं कि जैसे कंप्यूटर है उनको आपको क्या कर देते हो, आप मिस माइंड कर जाते हो। कंप्यूटर है, मैथ जिसको आती है उसके लिए बहुत ही सिंपल सा है, या फिर मैथ आप सोल्व कर सकते हो, थोड़े थोड़े क्वेश्चन भी सोल्व करोगे तो भी हो जाती है। ठीक है, तो इन चीज़ों पे ऊपर भी आपको फोकस करना है। कंप्यूटर के आपको एमसीक्यूज पढ़ने हैं, डेली आप 100 एमसीक्यूज भी पढ़ोगे तो भी आपके पास काफ़ी टाइम है। स्टैटिस्टिक्स की मैं पहले ही बता दूं कि स्टैटिस्टिक्स के जितने क्वेश्चन हो सकते हैं आप लोग सोल्व कीजिए। और वैसे भी मैंने जितने भी बुक्स हैं, जैसे बुक्स मेरे सामने जो आती है मैं उसके क्वेश्चन आपको सोल्व करवाता हूँ, और वही आपके पेड ग्रुप में भी अवेलेबल रहते हैं। अब मेरे पास जितनी डिफरेंट टाइप की आपके मार्केट में ग्रुप आपको खरीदने की जरूरत नहीं है, मैं उन क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी देता हूं, और आपको जो है उन क्वेश्चन वो क्वेश्चन भी देता हूं। आपके कहीं पे भी एग्जाम में आए हुए हैं स्टैटिस्टिक्स या किसी भी से रिलेटेड भी, वो सारे क्वेश्चन मैं आपको पेड ग्रुप में आप लोगों को अवेलेबल करवा रहा हूँ। तो अभी जो आपका मल्टीपल चीजें ये है कि आपको कंटेंट सिर्फ पढ़ना ज्यादा है, क्या है, पढ़ना ज्यादा है और रिवाइज ज्यादा करना है। आपको वीडियोस के माध्यम से आप करोगे तो बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। वीडियोस के माध्यम से अगर आप कुछ करना चाहते हो तो आप करंट अफेयर कर सकते हो। काफ़ी सारे जो लोग हैं वो क्या करवाते हैं,
वीकली या फिर मंथली करंट अफेयर करवाते हैं, और मैं भी सजेस्ट करूंगा कि आप मंथली पढ़ें। वैसे तो मैंने लगभग 2.5-3 महीनों की जो पीडीएफ है वो पेड ग्रुप के अंदर अवेलेबल करवा दी है। एक पीडीएफ और लगेगी, उसके अंदर बाद में आपका कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसमें फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी, वो 2 पीडीएफ आप 2-3 बार रिवाइज कर लोगे तो हो जाएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज ये है कि रिवाइज करना, रिवाइज बहुत ज्यादा जरूरी है। और स्टैटिस्टिक्स में आपको सबसे ज्यादा पढ़ के जाना है, बिकॉज देखिए सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन का वेटेज होता है वो स्टैटिस्टिक्स है, और वहां पे अगर आपके क्वेश्चन गलत होते हैं तब आपको दिक्कत आती है, तब आप आउट ऑफ कंपटीशन होते हो। ठीक है, बाकी चीजें आप सारी सी पढ़ लेते हो। अब देखिए पढ़ने के लिए आपके पास रिसोर्सेज की कोई कमी नहीं है। देखिए लगभग 1000 प्लस मैंने एमसीक्यूज हिंदी के अंदर डाले हुए हैं, हिंदी के अंदर 1000 प्लस एमसीक्यूज डाले हुए हैं। 750 एमसीक्यूज मैंने इंग्लिश में डाले हुए हैं। ठीक है, हिंदी के नोट्स मैंने डाले हुए हैं स्टैटिस्टिक्स के, और इंग्लिश के नोट्स डाले हुए हैं। ठीक है, तो आपको नोट्स तो सारे मिल जाते हैं। इसके बजाय मैंने एक पेड ग्रुप भी स्टार्ट किया हुआ है, जिसके अंदर आपको कंटेंट में डालता है कंप्यूटर के एमसीक्यूज है, राजस्थान जीके के एमसीक्यूज है, उसके अंदर इकोनॉमी ऑफ राजस्थान डाला है मैंने, स्टैटिस्टिक्स के जितने भी क्वेश्चंस है और उसके भी क्वेश्चंस डाले हुए हैं। तो इस पेड ग्रुप का भी कोई ज़्यादा कोई चार्ज नहीं है, मात्र 150 रुपए। तो उसमें भी आपको दिक्कत नहीं आती, क्योंकि कंटेंट आपको पढ़ना है, उसको रिवाइज जरूर करना है। जो भी आप कंटेंट पढ़े उसको रिवाइज जरूर करें। जैसे कुछ भी डेटा आता है तो एक बार माइंड से निकल सकता है, लेकिन आपने 2 बार रिवाइज कर लिया तो फिर वो दिमाग में बैठ जाता है, वहां पे ऑप्शन में आपका टिक होगा ही होगा। आपको मेहनत करने की जरूरत है। अब अगर आप इधर उधर की वीडियोस देखोगे तो नहीं होने वाला। अगर मान लीजिए कि आपको कलेक्शन ऑफ डाटा की भी 4 वीडियोस देखनी पड़ती है, तो उसके 4 घंटे खराब करने से बेहतर है आप 1 घंटे के अंदर 4 पेज की जो पीडीएफ होती है वो पढ़ लो, है ना। वहां से आप क्वेश्चन सोल्व कर लो, आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, और इसी तरह मैं सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज जो स्टूडेंट इंग्लिश में पढ़ सकते हैं, जो एबल है, वो 750 ये क्वेश्चन जो है आप जरूर बना के जाएं। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हाइपोथेसिस और एडवांस के क्वेश्चन है। वैसे तो हिंदी के भी बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, लेकिन मैं आपको रिकमेंड करता हूँ जो स्टूडेंट हिंदी में पढ़ सकता है वो पढ़े, इंग्लिश में पढ़ सकता है वो इंग्लिश में पढ़े। लेकिन जो स्टूडेंट इंग्लिश में और हिंदी दोनों में पढ़ सकते हैं वो इंग्लिश वाले क्वेश्चन जरूर करके जाए। उसमें थोड़ा आपको थोड़ा सी दिक्कत आ सकती है, कुछ थ्योरी के क्वेश्चन है, आपको उनको देखिए थ्योरी के जो क्वेश्चन है अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप ये समझ लीजिए कि उसका जो जो चीज दे रखी है वो रट के चले जाएं। क्यों? क्योंकि वो जो फैक्ट है वो डायरेक्ट एग्जाम में आने वाले हैं ना, तो आपको दिक्कत नहीं होगी। या फिर आप मुझे पूछ सकते हो, ठीक है, व्हाट्सएप नंबर आपको सबको दिया हुआ है, आप मुझे व्हाट्सएप करके पूछ सकते हो। ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा, मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपको या तो उसका वीडियो सॉल्यूशन दूंगा या फिर आपको जो है समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो वो आपको दिक्कत नहीं होगी। और इन्हीं चीज़ों में आपके क्वेश्चन बनते हैं। देखिए ज़्यादा से ज़्यादा क्या होता है कि 6-7 सैम्पलिंग के क्वेश्चन और हाइपोथेसिस से ज़्यादा क्वेश्चन डाल देगा तो वही पेपर हार्ड बन जाता है। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये है कि अभी आपके पास पढ़ने का टाइम है, और लास्ट टाइम में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि पेपर हमें कैसे सोल्व करना है। क्योंकि वहाँ पे दिक्कत यही होती है कि ऐसे सोचते हैं ज़्यादा कट ऑफ जाती है तो फिर वो पेपर बिगाड़ के आ जाते हैं। अपना ही पेपर बिगाड़ने से कोई मतलब नहीं है। ठीक है, आपको जो जो चीज़ें आपको चाहिए एमसीक्यू वो सारी चीज़ें लिंक्स जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहाँ आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। और जो बुक्स है ना, बुक्स की जो जो क्वेश्चन आए हुए हैं जैसे वो सारे इस पेड ग्रुप के अंदर मैं डालता जाऊंगा। कोई भी बुक है, जैसे आपकी बहुत सारी मार्केट के अंदर बुक आई हुई है, उनके मैं क्वेश्चन डाल दूंगा। और ये जो बुक्स है ना, इनसे अलावा है ये क्वेश्चंस। ठीक है, और ये पेड ग्रुप के अंदर तो आने ही वाले हैं सारे क्वेश्चन। राजस्थान के लगभग आपको मैंने 1600-1700 क्वेश्चन प्रोवाइड करवाए, 1000 एमसीक्यूज मैंने कंप्यूटर के डाले हुए हैं, लगभग आपके 1000 से ज़्यादा स्टैटिस्टिक्स के एमसीक्यूज डाल दिए मैंने। तो उनकी प्रैक्टिस कीजिए, क्वेश्चन समझना ज़्यादा जरूरी है। अभी इस टाइम में थ्योरी पढ़ें, लेकिन क्वेश्चन को भी समझना जरूरी है, ये इंपॉर्टेंट आपके लिए। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट बात करेंगे हम। और मैंने काफ़ी सारे क्वेश्चंस करवाए हैं, मैं इकोनॉमिक्स के भी क्वेश्चन कराऊंगा, हाइपोथेसिस के कुछ क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, कुछ पार्ट आपका बाकी है वाइटल वगैरह का, तो वो भी मैं करवा दूंगा थोड़े 1-2 दिन में। जैसे ही मुझे टाइम मिलता है तो मैं 2-3 वीडियो आपको डेली, वीडियोस तो वैसे मिलनी है। और अगर मुझे टाइम मिला तो मैं आपको इंग्लिश वाले जो 750 एमसीक्यूज है उनका भी 100 क्वेश्चन जो हाइपोथेसिस के इंपॉर्टेंट है वो वाले भी क्वेश्चन आपको करवा दूंगा। सो आज के लिए बस इतना ही, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, बाय, हैव ए नाइस डे।